कविता के लिए तकनीक से दूरी रखना आज उसके लिए मुश्किल बनकर खड़ा था। मामूली सा काम की एक टैक्सी बुक करके बेटी के घर पहुंचना उसके लिए पहाड़ पर चढ़ने जैसा कठिन काम था। अनजाना शहर, अनजान डगर और अनजान मार्गदर्शक। उपाय केवल एक, तकनीक। 50 साल की कविता मुंबई के दादर स्टेशन पर शाम के 7 बजे उतरकर अपनी 26 साल की बेटी रिया को फ़ोन कर रही थी। रिया मुंबई की एक लॉ फर्म में नौकरी करती है और कांदावली के किराए के फ्लैट पर रहती है। आखिर फ़ोन उठा तो सही, कब से कॉल कर रही हूँ तुझे, सारे टैक्सी वाले कितना रेट बता रहे, क्या करूँ। कविता अपनी बेटे पर गुस्सा थी। अरे मम्मा, आपको कितनी बार कहा है फ़ोन में टैक्सी वाला ऐप डाउनलोड करके रखो। मैं बहुत जल्दी में हूँ, फ्लाइट है कुछ देर में। आपके ट्रेन पर चढ़ने से पहले मैंने फ़ोन पर आपको सब कुछ बता दिया था कि कौन सा ऐप आपको डाउनलोड करना है और क्या प्रोसेस है। अर्जेंट मीटिंग के लिए मैं बेंगलोर जा रही हूँ, परसों तक वापस आ जाऊँगी। चाबी पास के फ्लैट की शर्मा आंटी के पास रखी है, आप उनसे ले लेना, और अगर नहीं बन रहा तो टैक्सी ही कर लो। अरे पता नहीं वो किधर ले जाएंगे, मैं डर रही हूँ, पहली बार आई हूँ, रास्ता पता नहीं, ऊपर से इतने सारे टैक्सी वाले। मम्मा, जीपीएस ऑन करके चलना, कोई कहीं नहीं ले जाएगा। जीपीएस क्या होता है? मम्मा, मैं फ़्लाइट के लिए लेट हो जाऊँगी, आप ये छोड़ो और सीधा एक टैक्सी में बैठो, उन्हें एड्रेस दिखा दो, मैं फ़ोन रख रही हूँ। कविता अपने आप को ऐसा महसूस करने लगी। बेटी ने कितनी बार कहा था, अब शहर से बाहर जाने के लिए उन्हें टेक्नोलॉजी को समझ लेना चाहिए, खासकर जब अकेली ट्रैवल कर रहे हो। उनकी बातें वो अनसुना कर देती थी। जब शाम को जब आप कहीं जाएगी ना, तब आपको पता लगेगा। तो कविता कहती, तब की तब देखी जाएगी। पछतावा हो रहा है। ट्रेन में चढ़ने से पहले भी रिया ने समझा था, तब ध्यान नहीं दिया उनकी बातों पर। हाँ हूँ करके उसकी बातों को हल्के में लिया। कभी कभी माता पिता को बच्चों की बातों को भी ध्यान से सुन लेना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। बच्चों को अब तक सिखाया, लेकिन अब बच्चे टेक्नोलॉजी में मास्टर हो गए तो उनसे सीखने में कैसी शर्म। अब कविता को अपने आप पर पछतावा हो रहा था और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो रहा था। पास में एक लड़का खड़ा था और मोबाइल पर उंगलियां चला रहा था। कविता को लगा इस लड़के से एक बार बात की जाए। बेटा, एक बात थी। लड़के ने कहा, हाँ आंटी बोलिए। बेटा, एक कैब बुक कर दोगे? लड़का थोड़ा पास आया और कहा, आप अपना फ़ोन दिखाइए। बेटा, तुम्हारे फ़ोन से ही कर दो ना, मेरे फ़ोन में तो ऐप नहीं है, उतर कर मैं पैसे दे दूँगी। आप मेरे सामने अपना फ़ोन रखो आंटी, आपके फ़ोन से ही करवा देता हूँ, आप खुद ही कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप सोशल मीडिया के ऐप चलाती होगी ना? हाँ बेटा, मगर मैं समझती नहीं, बहुत झंझट लगता है ये सब ऐप चलाना। आंटी 2 मिनट आप फोकस करिए, अभी आपको ज़रूरत है तो आप बहुत अच्छे से सीख लेंगी। कविता को उसने सिखाया भी और उन्हीं के फ़ोन से कैब भी बुक करवाई। अपने गंतव्य की ओर जाते हुए उन्होंने अपना जीपीएस ऑन किया और रास्ता समझती रही। तब तक उनका दिल रूई सा हल्का हो गया था। उन्होंने बहुत सारी तकनीकी बातों से अपने आप को खुद को दूर रखा। उन्हें लगता है पति है, बेटी है, सब कर देंगे, लेकिन इस बार पति भी ज़रूरी मीटिंग में और बेटी भी ज़रूरी ट्रैवल में। कितना ज़रूरी होता है खुद को समर्थ बनाना और आज की तकनीकी जानकारी अपनी मुट्ठी में रखना। और सच में आज के बच्चे कितने बड़े और कितने बढ़िया सलाहकार हैं, शिक्षक भी हैं, मदद भी की तो एक स्थायी रूप से। कविता का मन अब बिल्कुल आज़ाद महसूस कर रहा था। अब ये 2 दिन उन्हें घर में बेटी के लिए इंतजार करते हुए घुटन से नहीं बिताने पड़ेंगे। वे खुद ही घूम कर आ सकती है। फिर बेटी को अपने काम छोड़कर भी माँ को घुमाने के लिए बॉस से छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी। बीच बीच में वो खुद ही मैनेज कर लेगी और बेटी को भी डिस्टर्ब नहीं करेगी। गीता जब बेटी के फ्लैट के दरवाजे में चाबी घुमा रही थी तो उन्हें लग रहा था कभी उन्होंने अपने लिए प्रवेश निषेध समझ रखा था। आज उसी तकनीकी दुनिया का द्वार वे अपने हाथों से खुद खोल रही है। तो हमें तकनीकी जानकारी
अपने बच्चों से समझ लेनी चाहिए। नई टेक्नोलॉजी है तो हमें समझने में थोड़ी मुश्किल तो लगेगी, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम कहीं भी कविता की तरफ फंस सकते हैं, तो आप अपने बच्चों से अच्छी तरह से जानकारी लें नई टेक्नोलॉजी की। तो आपको कहानी कैसी लगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा।